सम्मान नहीं तो और क्या है। चर्चा के लिए हमारे साथ मोहसिन रजा जी हैं, नेता बीजेपी, दीपक रंजन जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद साहब हैं, नेता कांग्रेस, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु, वकार भाटी मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत दीपक रंजन जी आप ही से कर रहे हैं। सब समझ चुके हैं आपके चरित्र को। ठीक है। और इकबाल अहमद साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। इकबाल साहब, जो टिप्पणी कंगना रनौत पर की गई, आप जानते हैं हाल ही में चुनाव आयोग ने शुचिता को लेकर, बयानबाजी को लेकर, शब्दावली, एक दूसरे पर निजी हमलों को लेकर इस पर रोक लगाई है। जाति धर्म की राजनीति, इस तरह के भाषण बयान देने पर रोक लगाई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस राजनीतिक शुचिता का होलिका दहन कर दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ऐसी भाषा, कोई कार्रवाई की है? कहा यह गया कि मल्टीपल हैंडलर्स हैं अकाउंट के, कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? बताइए मुझे। पहले तो सारे देशवासियों को हमारे तरफ से होली की शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता भाटिया साहब जो वकील हैं, उन्होंने राहुल जी के बारे में ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया था, अभी ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन की बात बता रहा हूं, कि मैं दोबारा उस शब्द का उपयोग नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। और इतना घिनौना शब्द था कि उसकी आलोचना अभी तक किसी ने नहीं की। और ये बीजेपी वालों को कहना चाहिए था कि भाटिया जी ने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज तक उसका कोई काउंटर नहीं आया। दूसरी चीज, मोदी जी ने सोनिया जी के बारे में क्या क्या कहा, आज पूरा देश जानता है इस बारे में। लेकिन एसटी हसन साहब ने, जो आपने बात की है कि एसटी हसन साहब ने हिंदू मुसलमान और इस तरीके से जो बात की है, ये इनका निजी बयान है, लेकिन इसकी मैं आलोचना करता हूं कि इस तरीके के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए देश में, ना हिंदू मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आज जो 2014 से जो हालात बने हैं, हिंदू मुसलमान की खाई खोदी गई है, वो बीजेपी ने तो पूरा गहराई वही खाई खोदी है। तो ये जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए। इस पर जवाब दीजिए। देखिए, अगर आप 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी बहुसंख्यकों के हिंदू देवी देवताओं के उनको कोसना, उन पर अश्लील पंक्तियां कसना, यूपी के लड़कों को, युवाओं को शराबी बताना, शक्ति के खिलाफ जंग है। इकबाल साहब, राहुल गांधी इस सीरीज से ये बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, राहुल जी ने क्या गलत कहा है? राहुल जी ने ये कहा है युवा शराबी है। नहीं, आज जो युवा शराबी है, टहल रहे हैं, उन पर उन्होंने कहा है कि रोजगार दिया नहीं जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी युवाओं को, आज तक उन युवाओं को कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़के जो हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और आज शराबी बोल रहे हैं। शक्ति के खिलाफ जंग है, पर्चा लीक हो जा रहा है, रोजगार दिया नहीं जा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा ये है, इस मुद्दे को कौन बताएगा? बताइए, आप बच्चों को कौन मंच मिला है? लेकिन आपके नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? किसी अभिनेत्री को उम्मीदवार बनाकर कहीं से टिकट दिया गया, कहीं से टिकट दिया गया, तो आपके पार्टी की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जो खुद आपके तमाम सोशल मीडिया सेल और उनकी अगुवाई करती हैं, वो ये कहती है मेरे अकाउंट के 4-5 हैंडलर्स हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उस सोच की नहीं हूं। तो आप बताइए, अगर 4-5 हैंडलर्स है तो उन हैंडलर्स पर कोई कार्रवाई हुई? जब आपने माफी मांगी एक बार भी? उन्होंने फौरन आके इस बात को मीडिया के सामने रख दिया कि मेरे अकाउंट से किसी ने हैंडल कर रखा है। माफी मांगी, गलती हुई है, माफी मांगी। अब एक महिला का चरित्र हनन जिस तरीके से किया गया, जब उन्होंने लिखाई नहीं तो माफी किस बात की? उनके अकाउंट से हुआ है। और वो अगर ये कह रही हैं, उनकी इस थ्योरी को मान लिया जाए कि 4-5 हैंडलर उनके अकाउंट के हैं, तो पासवर्ड उन्होंने ही दिया होगा ना, या किसी ने उनका आईडी हैक कर दिया? उन्होंने कार्रवाई की, इसकी जानकारी किसने किया है? माफी मांगी, उन्हीं के अकाउंट का इस्तेमाल हुआ, खेद प्रकट किया, माफी मांगी। बिल्कुल, उन्होंने कल कहा है कि अगर ये हुआ है तो ये गलत हुआ है, और मैं उसकी जांच कर रही हूँ कि किसने किया है, किसके हैंडल से। और उन्हीं के हैंडल से हुआ इकबाल साहब, उन्हीं के हैंडल से हुआ, उन्हीं के इंस्टा अकाउंट से हुआ है। ठीक है, उन्होंने इस उसके बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी और फिर ये सफाई पेश की। लेकिन ना तो किसी पर कार्रवाई हुई है पार्टी के अपने ही फोरम में, और ना ही इस पर कोई माफी मांगी गई है। बिल्कुल कार्रवाई होगी, अगर जिसने किया होगी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, सुप्रिया जी ने कहा इस बात को कल आके, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बात सबको, देश के आवाम को रखा है कि ऐसी बातें हुई हैं। वो कभी महिलाओं के बारे में बोल ही नहीं सकती हैं, खुद एक महिला है और महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है देश में, तो वो महिला के बारे में कैसे कह सकती हैं? ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा है। लेकिन मेरा सवाल ये, ना तो अभी माफी आई है और ना किसी पर कार्रवाई हुई हो, ऐसी कोई सूचना आई है।
आप देखिए, लोग इंडिया अलग गठबंधन की अलग सरकार तरीके बनने पर से राहुल उसको जी ने कहा जस्टिफाई है कि करने की 30 कोशिश लाख करते हैं लोगों को इकबाल साहब, नौकरी लेकिन फौरन मैं दी आपको जाएगी। बता दूं तो कि आप इसको बीजेपी जितना बौखला जस्टिफाई गई। करेंगे इससे पार्टी की ही साख को बट्टा लगेगा। मोहसिन रजा जी। और चाहे एक आम औरत का कैरेक्टर हो, मणिपुर उन्होंने में बाखूबी महिलाओं निभाया को है, उसमें नंग में उनको कितने टहलाया अवार्ड जा मिले रहा हैं, था। उस वक्त ये आप उनके कहा लिए कि महिलाओं को सम्मान की बचाने बात नहीं है। गए थे मणिपुर ये उनके लिए सम्मान की बात है, और ये अपमान करने पर तुले जा मिले रहा हैं। था। उस वक्त ये आप उनके कहा लिए कि महिलाओं को सम्मान की बचाने बात नहीं है। गए थे मणिपुर। ये उनके लिए सम्मान की बात है, और ये अपमान करने पर तुले हुए हैं कांग्रेस के लोग, और महिला ने ही महिला का अपमान जब किया। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था अरे मणिपुर जाइए में, भाई, तो आप आपसे नहीं हम गए क्या थे। बात करें। 10 साल सरकार में हम हैं, 10 साल में हमने सबको आच्छादित किया है। आप 60 वर्षों में देश को बर्बाद किए थे, और आज भी वही काम कर रहे हैं।